चुनावी मौसम में नेताओं को रैलियों में भीड़ चाहिए और इस भीड़ के बीच से कोरोना के बढ़ने का खतरा है। ऐसे में सी वोटर के सर्वे में जब लोगों से पूछा गया कि कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए क्या होना चाहिए, तो इस पर 52% लोगों ने कहा कि रैलियों पर रोक लगनी चाहिए। 24% लोगों ने कहा कि चुनाव पर ही रोक लग जानी चाहिए, जबकि 24% लोगों को लगता है कि ना रैली रोकने की जरूरत है और ना ही चुनाव। आप देखिए तो आम आदमी की समझ कहती है कि चुनावी रैलियों पर रोक लगनी चाहिए, लेकिन ज्यादातर राजनीतिक दलों को यह बात समझ नहीं आ रही, या फिर वो जानबूझकर समझना नहीं चाहते। नेता कोरोना पर बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन रैलियां करने से कोई पीछे नहीं हट रहा। सवाल यही, जब नेता ही नहीं मानेंगे तो फिर कोरोना कैसे मानेगा? दुनिया के कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से संक्रमण बढ़ रहा है। भारत में भी कई लोगों के ओमिक्रॉन से संक्रमित होने का पता चला है। खुद प्रधानमंत्री देश को बता रहे हैं कि ओमिक्रॉन बढ़ रहा है, सावधान रहें। लेकिन रैलियों, रोड शो और चुनावी कार्यक्रमों में आ रही ये भीड़ तो सावधानी से कोसों दूर है। न मास्क है, न दूरी। तो क्या रैलियों की इस भीड़ में नहीं घुसेगा ओमिक्रॉन? ओमिक्रॉन के कहर से बचने के लिए यूपी में रात में कर्फ्यू लगा दिया गया है। पुलिस वाले मार्च निकालकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन दिन में हो रही चुनावी सभाओं में लोग एक दूसरे से सट कर खड़े हैं। जय जयकार के नारे लग रहे हैं, वो भी पुलिस की मौजूदगी में। तो क्या ओमिक्रॉन रात के सन्नाटे में फैलता है और दिन में लाखों की भीड़ से डर जाता है? देश का हर नेता, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, कोरोना के बढ़ते खतरे को समझ रहा है। कोरोना पर ज्ञान बांटने में कोई पीछे नहीं है, लेकिन चुनाव में रैलियां न करने का रिस्क कोई नहीं उठाना चाहता, क्योंकि सवाल सत्ता का है और जब सवाल कुर्सी का हो तो फिर ताकत का ये प्रदर्शन जरूरी है, भले ही इसमें जनता की जान ही क्यों न खतरे में डालनी पड़े। दरअसल ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट की तुलना में कई गुना ज्यादा तेजी से फैलता है और दूसरी लहर में डेल्टा ने क्या तबाही मचाई थी, उसे कोई हिंदुस्तानी भूला नहीं है। जरूरत इस बात की है कि वक्त रहते ओमिक्रॉन को बढ़ने से रोका जाए, लेकिन चुनावी रैलियों में आ रहा रेला देखकर ऐसा लगता नहीं। विपक्ष कह रहा है कि सब बीजेपी की गलती है। उत्तर प्रदेश में शादी में 200 लोगों के इकट्ठा होने पर बैन जरूर लगा दिया, पर खुद की हजारों और लाखों की रैली अभी भी चल रही हैं। दिन में हमारे सूबे के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री रैली करते हैं और कर्फ्यू लगता है 11 बजे रात से 5 बजे। 11 बजे से 5 बजे के बीच में कोरोना पकड़ेगा और सुबह 5 बजे से 11 बजे तक कोरोना नहीं पकड़ेगा। मुझे तो एक भी व्यक्ति के मुंह पे या उनके ऊपर शरीर पर या नाक पर मास्क नहीं दिखा, मुझे तो नहीं दिखा। तो प्रधानमंत्री जी को मैं ये कहना चाहूंगा, देश और दुनिया एक गंभीर संकट से जूझ रही है। कहानी सिर्फ इतनी भर नहीं है। चुनाव के चक्कर में तो कुछ नेता कोरोना के इस खतरे को ही नकार रहे हैं। चुनाव के हार के डर से अब वो कोरोना का हुआ खड़ा कर रहे हैं। और जब लाखों लोग हिंदुस्तान में मर रहे थे तो हमारे मोदी जी बंगाल में कह रहे थे पीछे तक बिल्कुल पीछे तक सिर्फ आदमी नजर आ रहे हैं। खड़े हुए हम लोग जनता से जमीन से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम लोगन के ऐसा कोरोना महामारी जैसा कि कोरोना तो आता है, लेकिन जो सिटियां हैं उनमें कोरोना आता है और जो गांव देहात की बात है वहां से कोरोना खुद ही डरता है। अब बीजेपी के विधायक ही प्रधानमंत्री की बात को नहीं सुन रही और दूसरे नेता हैं कि कोरोना के वजूद को मान नहीं रहे, तो ऐसे में गेंद चुनाव आयोग के पाले में है। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय से एक डिटेल रिपोर्ट भी देने को कहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आज जब केंद्रीय चुनाव आयोग की केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के साथ बैठक हुई, उस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने केंद्रीय चुनाव आयोग को जानकारी दी कि देश में फिलहाल ओमिक्रॉन के कितने मामले हैं और वो भी खास तौर पर जिन राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं वहां पर ओमिक्रॉन की क्या स्थिति है। सिर्फ इतना ही नहीं, इन राज्यों में अब तक कितने लोगों को
कोरोना की वैक्सीन मिल चुकी है और कितने लोगों को वैक्सीन मिलनी बाकी है, ये जानकारी भी केंद्रीय चुनाव आयोग के सामने रखी गई। कोरोना के चलते एक बार फिर जिंदगी पर संकट है। जान और जहान दोनों को बचाने का एक बार फिर सख्त नियम अपनाए जा रहे हैं, लेकिन चुनावी कार्यक्रमों पर रोक कब लगेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, जब नेता नहीं मानेंगे तो भीड़ नहीं मानेगी, भीड़ नहीं मानेगी तो कोरोना कैसे मानेगा। जबकि आलम यह है कि एक तरफ ओमिक्रॉन से लेकर डेल्टा तक कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रैलियां भी बढ़ती जा रही हैं। कल ही प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्र के चुनावी कार्यक्रम हैं। आपको बता दें कि 30 तारीख को पीएम मोदी, अमित शाह समेत 3 बड़े कार्यक्रम हैं। 31 दिसंबर को भी यूपी में गृह मंत्री शाह के कार्यक्रम हैं। 2 जनवरी को लखनऊ में अरविंद केजरीवाल का कार्यक्रम है, जबकि 3 जनवरी को पंजाब में राहुल गांधी का कार्यक्रम है। वहीं 4, 8 और 9 जनवरी को यूपी में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम हैं। तो कोरोना के जोखिम के बीच नेता बार बार जनता के बीच जा रहे हैं, इसीलिए कि उन्हें चुनाव में अपने लिए जनादेश चाहिए। अब सवाल है, आज की तारीख में यूपी में मुख्यमंत्री पद के लिए लोगों की पसंद कौन है। सी वोटर के सर्वे में आप देखिए कि कौन नेता किस जगह पर खड़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 9 दिसंबर को 45% लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते थे। आज की तारीख में 42% लोग पसंद कर रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव 9 दिसंबर को 31% लोगों की पसंद थे, आज 35% लोगों की पसंद है। जबकि मायावती 9 दिसंबर को 15% लोगों की पसंद थी। उनकी लोकप्रियता का कांटा आज भी 15% पर अटका हुआ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।